बाबा क्या कहेंगे, कल जो है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आम खास मैदान में 6 बजे से शाम में 10 बजे तक का प्रोग्राम है। आप भी एक समाज सेवक है, हमेशा कौम की समाज की आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं, कल के बारे में क्या अपील करना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम बिरादरें मुस्लिम, मेरे समाज के लोग और तमाम मुसलमान भाई, मेरे ईमान वाले भाई, मैं तो पहले अपील करूँगा, जो कल वक्फ बोर्ड ज़मीन के बारे में एक हमारा धरना आंदोलन है, जो आज की मोदी सरकार ने काला कानून पास किया है, तो इसके मुखालिफ जो एहतजाज होने जा रहा है, तो तमाम औरंगाबाद की जनता से मेरी, नौजवान हमारी माँ बहनें पर्दे का ख्याल करते हुए और तमाम नौजवान अपने काम को आगे पीछे करते हुए, तो तमाम जो है तो कल 6 बजे से तो रात 10 बजे तक वहाँ पे जो है तो शिरकत करे और आपने जो है उसका एहतजाज करे। क्या ये वक्फ बोर्ड का जो कानून आज की सरकार ने जो लाया है, तो हमें ये नापसंदीदा कानून है, तो उसके मुखालिफ जो पूरा धरना भरा जा रहा है, तो मैं अपील करूंगा इंशाअल्लाह पूरे तमाम औरंगाबाद की अतराफ की जनता वहाँ पहुँचने की कोशिश करे। आपके तीली बिरादरी पे आपकी जिलाध्यक्ष पे नियोड़ हुई है, आपको सभी लोग मुबारकबाद दे रहे। इस इजलास में आम खास मैदान के आपकी बिरादरी को क्या आह्वान करेंगे आप? तो मैं जो औरंगाबाद ज़िले की, मेरे को जो अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद ज़िले का जो तेले बिरादरी का जो मेरे को ओहदा मिला है, तो मैं अपील करूंगा पूरे औरंगाबाद ज़िले की तेली बिरादरी से कि कोई एहतजाज करना हमारा हक़ है और हमारे नबी ने भी जो भी हमारे ऊपर हालात आते हैं, तो हमें एहतजाज करना हमारे ऊपर बस फ़र्ज़ है, अहम फ़रीज़ा है हमारे ऊपर। हमारा एहतजाज जब भी जो है तो गलत कानून, गलत सरकार की तरफ से ही हमारे तरफ से जो रवैया होता है, उसका एहतजाज करना ज़रूरी है। तो मैं औरंगाबाद ज़िले के तमाम जो है अतराफ़ के जो है, जैसा करमाड़ है, सेक्टा है, कस्तूरबाड़ी है, जो औरंगाबाद के अंदर, शहर के अंदर, हर महल्ले के अंदर हमारे जो बिरादरी है, तो इनसे भी मैं अपील करूँगा कि तमाम लोग वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें। आपका नाम? आपका नाम और आपका पद बताइए। देखो, और कुछ बातें मुझे बताना भी है। बोलिए बात असल तफसील बयान की मैंने तो ऐलान किया हूँ, और ऐलान करने का मकसद मेरा यह है कि हमारा एहतजाज हमारा हक़ है, हमारा नबी का तरीक़ा भी है। हो सकता अल्लाह इसको कामयाबी दे, और उम्मीद है अल्लाह के ज़ात से कि हर आदमी दुआओं के साथ और इसका एहतजाज करेगा, यानी भाई धरने के साथ साथ हमारा जो है तो दुआओं का भी एहतमाम करना चाहिए। क्या कि दुआओं के अंदर अल्लाह ने वो ताकत रखी, हो सकता है कि भाई आज की सरकार का जो है और हमारी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हमारे हक़ में आ जाए। असल में मेरा मकसद बताने का जो है तो आपकी मीडिया के माध्यम से, अगर से खुदा ना खास्ता अगर से हमारे फेवर में ये कानून पास होता है और फिर से हमारी ज़मीन हमारे ताबे में आती है, तो असल में जो हमने जो गफलत करे अंसारी साहब, जो गुलिस्ता कई सैकड़ों सालों से हमारी गलतियां हुई है, और ये गलती का नतीजा हमको आज भुगतना पड़ रहा है। आज ये नौबत नहीं आती कि आज हमारे लोग जो है चौकन्ना रहते और हमारे जो प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा कब्ज़ा जमा होता और इसका हम फ़ायदा पहुंचाते। आप खुद ज़ाती भी फ़ायदा पहुंचता और अवाम को भी फ़ायदा पहुंचता और मौलवी, मुअज्जिन, इमामों को भी इसका फ़ायदा पहुंचता और तमाम जो है तो गरीब तबका, बेवाओं को भी इसका फ़ायदा पहुंचता। इसका हम सही इस्तेमाल करते थे। आज हम इसके ऊपर हम दबदबा रखते थे कि आज हमारी ज़मीन, वक्फ ज़मीन हमारी काका है, हम इसके ऊपर निगरानी होती थी हमारी, तो आज हमको ये नौबत हमको देखना नहीं पड़ती थी। तो असल में हमारा ये नतीजा है, हमारी लापरवाही का नतीजा होने की वजह से आज ये हमको सज़ा भुगतना पड़ रही है। कि ताकि आने वाले वक्त के अंदर ही अल्लाह करे कि भाई ये ज़मीन हमारी जो अल्लाह की तरफ से वक्फ की गई है, तो हम अल्लाह से दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह। तमाम उम्मत यानी मुसलमानों ने भी इसके ऊपर जो है तो दुआ करना चाहिए कि अल्लाह जो हमारी ज़मीन, हमारी हक़ जो छीने गया है, ये फिर से हमारे ताबे में आ जाए। और ताबे में आने के बाद अंसारी साहब में थोड़ा सा का ज़िम्मेदार हजरात जो कमेटी के है, तमाम जो है तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, तमाम तंजीमें हो, तमाम मुसलमान इसके लीडर हो, मुतवल्ली हो, तमाम जिसके पास ये ज़मीन ताबे में है, उसका इन्होंने आगे आने के इसके बाद ताबे में आने के बाद इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। अब रहा सही इस्तेमाल का तरीका क्या है,
देखो जैसा आज हमारे अवाम बेघर है, बेवा है, यतीम है, मिस्किन है, लाचार है, मौज़न है, इमाम है, मस्जिद के खानगाहें चलती है, तो इसका फ़ायदा उनको पहुंचना चाहिए कि ताकि हमारी निगरानी भी होंगी और ये ज़मीन हमारे ताबे में भी होंगी। दूसरा महज जो है तो हमारे अवाम को, हमारे मुसलमानों को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। तो ये मेरा मकसद है। आने के बाद इसके अंदर गफलत ना बरते कि कोई भी चीज़ होती है ये चीज़ नहीं है। ऐसे कई चीज़ें हैं कि हमारी अवाम जो है तो गफलत बरतती है और गफलत का नतीजा ये निकलता है, हमारी लापरवाही का नतीजा निकलता है, उसमें हमको तकलीफ़ और हमको शिकस्त उठाना पड़ती है। तो आप तमाम मेरी मुसलमानों से कि आइंदा कोई चीज़ भी हो, कोई भी अगर से मसले मसाइल हो, कोई भी हमारा हक़ का ये हो, हमको लड़ना है, हमारे हक़ मांगने के लिए कभी भी गफलत ना बरते। हमारा हक़ है, संविधानिक हक़ है, यानी ये जमहूरियत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया है, हमारी लड़ाई जो तो हक़ की लड़ना सीखो। तमाम मेरे मुसलमानों से, नौजवानों से ये कम से कम तुम्हारे अंदर सियासी सुरूज होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मालूमात होना चाहिए कि हमारे हक़ की लड़ाई लड़ना है। तो असल में ये मेरा मकसद बोलने का ये मकसद है कि गफलत की ज़िंदगी मत गुजारो मेरे भाई। आज कैसे हालात से दिन से बदतर बढ़ते चले जा रहे हैं। आज सरकार जो है, पाखंडी सरकार जो है तो मुसलमान के मुखालिफ जा रही है। आज तमाम जो है तो मुसलमानों के जो तो आज से हालात बदतर हो रहे हैं। तो हर मुसलमान ने अपने हक़ की लड़ाई लड़ना चाहिए। हर घर से एक आदमी ने अपने हक़ की लड़ाई लड़ना चाहिए, अपना हक़ मांगना चाहिए, संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में, कि सबको अधिकार है। आज तुम बोलते जाने तो होगा, वो फलाना वो करेगा, वो फलाना वो करेगा, साहिब खान पठान करेंगे, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड करेंगे, तमाम जो है तो मुसलमानों की तंजीमें करेंगे। नहीं, मेरा ये कहना है कि हर घर से आवाज़ उठना चाहिए। और जिस दिन हर घर से आवाज़ उठेंगी इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, वो दूर नहीं है कि जब को हमको हमारा अधिकार ज़रूर मिलेगा। लड़ना सीखो आप, और लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह हक़ ज़रूर मिलेगा। बाबा एक आपका सवाल ये है कि कल के प्रोग्राम पे बड़े बड़े दानिश्वर आ रहे, लीडर आ रहे, सब आ रहे, और औरंगाबाद में मुसलमानों को 4 कब्रिस्तान की ज़रूरत है, 4 ईदगाह की ज़रूरत है, तो क्या आप उनको निवेदन देंगे, इस बारे में तवज्जो देंगे? देखो इंशाअल्लाह निवेदन तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन हमारी तमाम जो है तो बातें जो है तो ज़िम्मेदारों से ये एक अपील है, एक आपके मीडिया के माध्यम से, कि जो मुसलमानों के तकाज़े आज शहर के अंदर बहुत ज़्यादा है। देखो आज इतनी कब्रिस्तान की हालात, इतनी सख्ती से, इतनी मजबूरी हालात है। आज हमारे नारेगांव के अंदर ऐसा कब्रिस्तान का ऐसे हालात है, लेकिन मैं नहीं समझता कि नारेगांव के लोगों को कब्रिस्तान की ज़रूरत है। ये लड़ना मेरे अकेले का काम नहीं है, ये ज़रूरत सबकी है। तो सब ने आगे आना चाहिए, इसके लिए सब ने अपना हक़ मांगना चाहिए। तो औरंगाबाद के अंदर ऐसे 4-5 इलाके ऐसे हैं जहाँ कब्रिस्तान के लिए, तदफीन के लिए जगह नहीं है। और है सवाल, आज जो कानून जो निकल रहा है कि अब रोड पे नमाज ना पढ़ा जाए, रोड के ऊपर जाम नहीं किया जाए, तो सरकार से ये भी मांग कर सकते हैं आप कि हमको जो तो ईदगाह की सुविधा की जाए, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है। कब्र अगर से तुम्हारी ईदगाह होंगी तो रोड पे सवाल ही नहीं आता कि भाई हम जो है तो रोड के ऊपर जो है तो रोड जाम करेंगे, रोड के शोर शराबा होगा, ट्रैफिक जाम होंगी। जब ईदगाह हमको मिलती है और ये हमें सुविधा मिलती है तो यकीन मानो ऐसे हर जगह जहाँ वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, पूरे इंडिया के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, जैसा यूपी के अंदर हज़ारों एकड़ ज़मीन है, अगर से कहीं जगह ईदगाह की मिलती है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, तमाम स्टेटों के अंदर वक्फ बोर्ड ज़मीन है। अगर सरकार इसकी मुहैया कराती है, इसका इंतज़ामिया करके दे सकती है, तो काय को जाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रैफिक जाम ही नहीं होगा। तो यही असल मेरा मकसद रहेगा। जो तमाम वहाँ पे तंजीमें रहेंगी, मुसलमानों को कितनी कामयाबी मिल सकती है इजलास से, और जो पूरे धरने चालू है पूरे हिंदुस्तान के अंदर? देखो धरने से काम नहीं होगा, इसका असर पड़ सकता है। देखो सिर्फ धरने करने से इसका फ़ायदा नहीं होता है। कानून, सरकार को भी हमने नियम बताना चाहिए, सरकार को कायदा बताना चाहिए, और तुमका देने का अधिकार कैसा है ये नियम सरकार को बताना चाहिए, लीडरों ने बताना चाहिए। जो अपने आप को जो है तो मुसलमानों के लीडर, मुसलमानों की तंजीमें हैं, बड़े बड़े क़यादत हैं मुसलमानों के, बड़े बड़े लीडर, जाने माने हस्तियाँ हैं। देखो इससे पहले भी मुसलमान कई लीडर हुए हैं, कई मुसलमानों की हुकूमत इस देश के ऊपर रही हुई है, लेकिन मुसलमानों को मैं को तो समझता हूँ क्योंकि मुसलमानों को इसके ऊपर जो है तो लापरवाही के नतीजे से मुसलमानों को कहीं फ़ायदा नहीं पहुँचा है, कहीं फ़ायदा नहीं पहुँचा है। ये कई मुसलमानों के, अगर मुसलमान बड़े बड़े लीडर चाहते थे, अच्छे अच्छे लीडर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के बड़े बड़े लीडर आए, बड़े बड़े मोतबर लोग आए, वो चाहते थे कौम का फ़ायदा करा सकते थे, लेकिन उन्होंने कराया नहीं। अब ये क्यों नहीं कराया, ये तो मैं बहुतान भी नहीं लगाऊंगा, ये उनका मसला था, उन्होंने क्यों नहीं कराए
इसके पीछे क्या रास्ता। लेकिन लड़ने से, लड़ाई से, देखो आज मैं एक बात बताता हूँ अंसारी साहब, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है तो तमाम तंजीमें, बड़े बड़े ताकतवर दानिश्वर उसको मिटाने के लिए ताकत लगा रही है, लेकिन आज बाबा साहेब का उनकी मजाल नहीं है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान मिटा सके। तो क्या हमारे मुसलमानों के अंदर इतने कमज़ोर लीडर हो गए, इतने कमज़ोर लीडर गए जैसे हमारे हक़ के लिए लड़ने के लिए हमको हक़ नहीं मिल सकता है। तो इसके हक़ नहीं मिलने के नतीजे क्या है, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है, कहीं ना कहीं साजिश है, कहीं ना कहीं जो है तो पाखंडी चालें करते हैं, ये वजह से हमारा हक़ हमको नहीं मिलता है। यकीन मानो जिस दिन मुसलमान अपना दिल से और अखलास से और अल्लाह की रज़ा के लिए काम करेगा तो यकीन मानो मुसलमानों को उसका अधिकार ज़रूर मिलेगा। और कई जो है तो इंसान मुसलमानों को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बात शर्त यह है कि मुसलमान सही रहबर मुसलमान का बनना चाहिए। आखिर में आपका नाम और पद बोल दीजिए। देखो, आज तो मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार का महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, और अभी नए मुझे जो तो हमारे तेली बिरादरी की तरफ से जो औरंगाबाद की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, और इसके बाद जो है तो औरंगाबाद ज़िले का मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरी तेली बिरादरी को और जितने भी ये मैं ज़िले के नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र के तेली बिरादरी के लिए मैं काम करूँगा। जो भी मसाइल रहेंगे आपके तेली बिरादरी के, जो भी समस्या रहेगी, तमाम जो है तो समस्या का मसला सॉल्व करने का काम साहिबान पठान ये तेली बिरादरी का ज़रूर करेगा। जो भी मसाइल होंगे, घरगुती होंदो, चाहे फिर वो उनके कोई सरकारी दफ्तर के काम होंदो या ओबीसी सर्टिफिकेट होंदो, इंशाअल्लाह जो गुलिस्ता जिसमें मुझे किस पे इल्ज़ाम नहीं लगाना है, लेकिन जो पहले रुके हुए काम थे इंशाअल्लाह आगे तेली बिरादरी के अंदर जैसे छोटे मोटे आज हमारा हादसा हुआ है, बहुत बड़ी गम की बात है। जो ऐसा जो घरगुती मसले होते हैं, खेती बाड़ी के, घर के आपसी मामले, इंशाअल्लाह ये एक मीटिंग बनाई जाएगी और आने वाले वक्त के अंदर यहाँ पे एक अच्छा प्रोग्राम रखा जाएगा। हमारे मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर के अंदर तमाम महाराष्ट्र के मराठवाड़े के लोग तेली बिरादरी को वहाँ पे जोड़कर जो है तो तफसील जो है तो जिम्मेदार को सबको बुलाया जाएगा और इंशाअल्लाह तफसील बयानात वहाँ पे होंगे। पूरा इंशाअल्लाह हर आदमी को अपनी अपनी जिम्मेदारी दिया जाएंगी कि आइंदा कोई जो है तो बिरादरी के अंदर ऐसा कोई हरकत ना हो सके।